चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर 222 दे रखा है, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा 224 आएगा, और जो लास्ट नंबर आएगा वो नंबर मेरे पास आएगा 248। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 4 12, 4 2 6 7, और ये कितना होगा 4, यानी कि 472 इसका टोटल आएगा। और अगर इसे मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 3 6 और 2 6 12, यानी कि इन सभी संख्याओं का जो औसत आएगा, जो कि 222 और 250 के बीच की है, उनका औसत जाएगा वो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो आपको इस तरह से करना है, बट एक बार इसको फिर भी डिटेल से सॉल्व कर देते हैं कि हो सकता है शायद किसी बच्चे को ना समझ में आया। देखिए मेरे पास में 224 एक नंबर आएगा, उसके बाद में 226 आएगा, फिर 2 मेरे पास में कितना आएगा आपका 8 आएगा, फिर 2 मेरे पास में कितना आएगा आपका 30 आएगा, 30 डैश डैश करते करते ऐसे ही मेरे पास में 248 लास्ट नंबर आएगा। ये मुझे पता है कि मेरे पास में लास्ट नंबर यानी AN है, ये मेरे पास मुझे मालूम है कि ये मेरे पास फर्स्ट नंबर है यानी कि A1 है, और देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑलवेज क्या आ रहा है, 2 2 का आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी मुझे मिल गया D। तो मुझे मालूम है कि अगर मुझे इसका सम निकालना है, यानी इन सबका पहले इन संख्या का सम निकालना है, तो मेरे पास n बाय में 2 और A1 यानी फर्स्ट नंबर प्लस का AN यानी कि लास्ट नंबर। तो मुझे पता है इन टोटल संख्याओं का सम निकालूंगा, यानी कि इसमें टोटल नंबर निकालूंगा, यानी मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इन मुझे पता है कि जो n की वैल्यू है उसे लास्ट में मुझे डिवाइड करना है, तो अगर मैं इसे n से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास में फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर यानी AN बाय 2 करूंगा तो मुझे इस सबका औसत मिल जाएगा। तो यानी n निकालने की जरूरत नहीं है। तो पहला नंबर क्या मेरे पास में 224, और लास्ट नंबर क्या मेरे पास में 248, और डिवाइड बाय में 2 करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 236 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।